यहाँ पर हम देखें जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू पोर्ट नेटवर्क एंड मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बात करें। जैसे कि ए टू पोर्ट नेटवर्क इज सेड टू बी रेसिप्रोकल, तो उसको रेसिप्रोकल हम कब कहेंगे? इन द टर्म ऑफ इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर ए टू पोर्ट नेटवर्क इज सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ, जैसे कि G12 की जो वैल्यू है वो G12 की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, माइनस के G11 की वैल्यू G12 माइनस के G22 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ये हमारा कहलाता है एच हाइब्रिड पैरामीटर के अंदर, टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर इनवर्स, यानी G12 इक्वल टू G21, G12 की वैल्यू है इक्वल टू होनी चाहिए माइनस के G21। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क पैरामीटर इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को एनालिसिस करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? तो हम हाइब्रिड पैरामीटर का यूज यहाँ पर करते हैं। तो ये क्या होगा, हम सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर की डन बाई हाइब्रिड पैरामीटर। तो हाइब्रिड पैरामीटर यहाँ पर एक भी नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दी जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल नेटवर्क डज वायरलेट्स बाइसेक्शन थ्योरम होल्ड। नेटवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल नेटवर्क डज वायरलेट्स बाइसेक्शन थ्योरम होल्ड, वायलेट बाइसेक्शन थ्योरम होल्ड दैट इज symmetrical network. The Wiright bisection theorem is used for analysis of symmetrical two-port network. नेक्स्ट हम देखें जैसे शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस विद रेस्पेक्ट टू टर्मिनल 1 1 डैश। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी? तो इसको शॉर्ट कर देंगे शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस की वैल्यू? जैसे क्या दिया हुआ है, V1 की वैल्यू हम निकाल, और यहाँ पर क्या होगा V2। तो क्या होगा V डिवाइड बाई डी, V डिवाइड बाई डी, यानी कि Z11 की वैल्यू V1 डिवाइड बाई I1 इक्वल टू V डिवाइड बाई डी। तो V डिवाइड बाई डी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन देखें, इन ए टू पोर्ट नेटवर्क एडमिटेंस पैरामीटर Y22 इन टर्म ऑफ Z पैरामीटर। तो Z पैरामीटर की टर्म में Y22 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पर Y पैरामीटर हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे Z11, Z12, Z21 और Z22, इनका जो इन्वर्स है वो इक्वल टू है किसके? Y11, Y12, Y21 और Y22 के। अब यहाँ पर हमें Y22 की वैल्यू निकालनी है। तो Y22 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें अगर मान लो Y22 की वैल्यू निकालनी है, तो इस इन्वर्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा Y11, Y12, Y2 किसके 1 डिवाइड बाई
Z11 Z22 माइनस Z12 और Z21, ये हो गई है वैल्यू। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे Z22 है, इसको हम इंटर एक्सचेंज कर देंगे इन दोनों को आपस में और साइन चेंज कर देंगे। तो Z22 माइनस के Z12 और Z21 माइनस के Z11 को, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी यानी Y21 की वैल्यू है या फिर Y22 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो Y22 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर Z11 डिवाइड बाई Z डेल Z, ये Y11 की वैल्यू आई है, Y21 की वैल्यू आई है हमारे पास Y21। Y21 इक्वल टू होता है Z11 हो गया यहाँ पर डिवाइड बाई Z11 Z2 और Z11 डिवाइड बाई डेल Z। यहाँ पर Y22 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर Z22 डिवाइड बाई डेल Z हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेटवर्क इज नॉट सिमेट्रिकल। तो टू पोर्ट नेटवर्क है, यहाँ पर सिमेट्रिकल कब तक नहीं कहलाया जाएगा? टू पोर्ट नेटवर्क इज नॉट सिमेट्रिकल जब तक कि हम कह सकते हैं कि H11 H12 माइनस H21 और H21 ये इक्वल टू 1 ना हो, तब तक हम कह सकते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। या फिर हमारा Z11 है वो इक्वल टू होना चाहिए Z22 के, तब भी सिमेट्रिकल होता है। नॉट सिमेट्रिकल में ये गलत है यहाँ पर। बाकी A इक्वल टू Z हो सकता है, Y11 इक्वल टू Y22 हो सकता है, Z11 इक्वल टू Z22 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर H11 H22 यहाँ पर जो इक्वेशन है ये गलत है। ये सही क्या होगी? H11 H22 टू H21 इक्वल टू 1 होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, जैसे फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ कपल्ड कॉइल। तो इक्विवेलेंट इंपेडेंस क्या होगी कपल्ड कॉइल की, यहाँ पर बात करें तो ये L इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस के 2m, L1 है 6 प्लस के L2 है 4 प्लस के 2m। तो 2m की वैल्यू, m की वैल्यू बंद रखे तो 2 इंटू 1 तो 10 और 2 12, तो 12 हेनरी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इन द गिवन सर्किट बिलो द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कपलिंग कॉइल इज n। तो वोल्टेज V2 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर वोल्टेज V2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो वोल्टेज V2 की वैल्यू है, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर अपोजिट दे रखा है यानी सेम डायरेक्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर माइनस के M di डिवाइड बाई dt, ये यहाँ पर क्या होगा V22 की वैल्यू होगी, V22 इक्वल टू, तो ये ए ऑप्शन हमारा होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 628 क्वेश्चन देखते हैं हम। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डॉट साइन कन्वर्जन साइन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस वोल्टेज इज अपोज टू द साइन ऑफ, यहाँ पर हम बात करें इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू द डॉट कन्वेंशन और डॉट साइन रूल, the sign of mutual inductance voltage is opposite to the sign of self-induced voltage if one current is entering and the other is leaving the dotted terminal। तो वन में करंट एंटर कर रही है और अदर से करंट लीड का बाहर निकल रही है, तो इसको हम अपोजिट साइन मानेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। तो ये माइनस एम हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है हमने। नेक्स्ट हम देखें, जैसे the value of coupling coefficient K, the value of coupling coefficient K for ideal system और for practical system। कपलिंग कोफिशिएंट K की वैल्यू है आइडियल सिस्टम के लिए तो क्या होती है 1 होती है आइडियल सिस्टम के लिए तो, और प्रैक्टिकल सिस्टम के लिए यहाँ पर K की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, क्योंकि कपलिंग कोफिशिएंट डिस्क्राइब हाउ मच फ्लक्स ऑफ वन कॉइल इज लिंक्ड विद द अदर कॉइल आइडियली, इट्स वैल्यू इज 1 इन म्यूचुअली कपल्ड सर्किट, but in practice condition the magnetic coupled circuit whose flux of coil is not linked with the another
कॉइल, तो इसके लिए के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कॉइल, टोटल एनर्जी स्टोर्ड है कॉइल के अंदर वो क्या होगी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड है कॉइल के अंदर वो होगी, जैसे 3 हेनरी है, 4 हेनरी है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज और अपोजिट पोलरिटी। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी यहाँ पर, वो होगी हाफ एल इक्वलेंट का स्क्वायर, यानी एल इक्वलेंट आई का स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों के अकॉर्डिंग डॉट यहाँ सेम अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आएगा, यानी कि L1 प्लस L2 माइनस के 2m, तो 3 प्लस के 4 माइनस के 2m, यानी 2 into 1, तो ये 4 में से 2 गया तो 2, 2 3 5, तो 5 एल इक्वलेंट की वैल्यू होगी 5। हमें एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो हाफ एल इक्वलेंट का स्क्वायर इंटू आई, तो हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ इंटू एल की वैल्यू 5 और आई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5 दूनी 10, तो 10 जूल हमारे पास में एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट इज शोन बिलो द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ सर्किट, तो सर्किट का इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखें दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, L1 प्लस की 2m होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, लेकिन ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड हम कैसे कैसे लेते हैं, L1 L2 माइनस के m स्क्वायर डिवाइड बाई L1 प्लस L2 माइनस के 2m डायरेक्शन में। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन मान के इसको सॉल्व करेंगे। L1 L2 कपलिंग कोएफिशिएंट पैरेलल हेडिंग सेक्शंस और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाई L1 प्लस L2 माइनस के 2m। नेक्स्ट हम देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल डिपेंड ऑन, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल, तो मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दी टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल है, वो यहाँ पर होगी या तो परमिटिविटी ऑफ द कोर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर और नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हम निकालते हैं M इक्वल टू N1 N2 डिवाइड बाई S, या फिर हम निकाल सकते हैं N1 N2 डिवाइड बाई L डिवाइड बाई म्यू A। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पर भी डिपेंड करता है, और परमिटिविटी पर भी ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखें एज पर ओम्स लॉ द मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है MMF डिवाइड बाई S, यानी कि नंबर ऑफ टर्न इंटू आई डिवाइड बाई एल डिवाइड बाई म्यू ए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, फ्लक्स इक्वल टू MMF डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ये होगी हमारी फ्लक्स की वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। नेक्स्ट देखें, जैसे हाइब्रिड पैरामीटर H11 to H22 आर रिलेटेड टू ओपन सर्किट, जेड पैरामीटर एंड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, तो ये ओपन सर्किट पैरामीटर और जेड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर से रिलेटेड है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको कि H11 की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर H11 की वैल्यू दे रखी है H11 इक्वल टू H11 इक्वल टू V1 डिवाइड बाई I1, V2 इक्वल टू 0, H22 की जो वैल्यू है H22 की वैल्यू इक्वल टू, तीसरा है Z11 की वैल्यू Z11 इक्वल टू V1 डिवाइड बाई I2 इक्वल टू 0, और Z22 की वैल्यू है Z22 क्या होता है V2 डिवाइड बाई I2, I1 इक्वल टू 0।
कंपेयर करें इन इक्वेशंस को, तो H11 की जो वैल्यू आती है, H11 इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइड हो गया है यहाँ पर, H11 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई Y11, और H22 की जो वैल्यू है वो होती है 1 डिवाइड बाई Z22, तो 1 डिवाइड बाई Z22 और H1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई Y11, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर तो ये वैल्यू हो गई है। टू पोर्ट नेटवर्क इज डिजाइड बाय द रिलेशन V1 और V2, हमें Y12 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो Y12 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर Y12 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। जैसे V1 की वैल्यू दे रखी है, तो ये हो जाएगा 3I1 इक्वल टू I2, क्योंकि Y12 की वैल्यू हमें निकालनी है, मान लो सबसे पहले, तो Y12 की वैल्यू हम निकालेंगे। Y12 इक्वल टू होता है Y I1 डिवाइड बाई V2 0, ये होता है Y12। अब हम B1 की वैल्यू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू और 3I1 माइनस के I2 हो गया, तो 3I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा I2, और V2 की जो वैल्यू दे रखी है V2 इक्वल टू माइनस के I1 प्लस के I2, और यहाँ पर I1 डिवाइड बाई V2 की वैल्यू सोल्व करें, Y12 की वैल्यू क्या होती है, I1 डिवाइड बाई V2, तो I1 डिवाइड बाई V2 तो उसके अकॉर्डिंग ये 1/2 ओम, जैसे I1 डिवाइड बाई V2 की वैल्यू 1/2 ओम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, टू कपल्ड कॉइल आर म्यूचुअली coupled, one of one coil is doubled and that is other is half, एक कॉइल का नंबर ऑफ टर्न डबल कर दिया, एक का हाफ कर दिया। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दी कपलिंग कॉइल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है, तो यहाँ पर हम अगर देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला, तो ये होता है M इक्वल टू म्यू ए N1 N2 डिवाइड बाई हमारा 5 हेनरी, पर हम देखें N1 को डबल कर दिया, N2 को हाफ कर दिया, इसका मतलब N कांस्टेंट रहता है ये वाला सेक्शन, तो ये हम कह सकते हैं कि ये रिमेन अनचेंज्ड है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, वोल्टेज रखा है Vt इक्वल टू tan ओमेगा t प्लस 30 डिग्री इज अप्लाइड टू गिवन दी RLC सीरीज सर्किट एज सप्लाई वोल्टेज एंड करंट, तो सप्लाई वोल्टेज एंड करंट के बीच में यहाँ पर फेज एंगल क्या होगा, इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी के बीच, सप्लाई वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज एंगल 0 डिग्री होगा। ये कैसे निकालेंगे हम, जैसे रेजोनेंस की कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी रहती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट LC, तो यहाँ पर फेज एंगल बिटवीन करंट की अकॉर्डिंग ही हमने इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये हो जाएगा करंट इन फेज विद दी वोल्टेज। अगर रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी कंडीशन रखा है करंट है फेज विद दी वोल्टेज, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी इसी तरीके से, और ये एंगल। नेक्स्ट हम देखें जैसे इन ए म्यूचुअली कपल्ड सर्किट, in a mutually coupled circuit the primary current is reduced from 10 ampere to 0 and a voltage of 400 volt is observed across the secondary। the mutual inductance between the coil, तो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे हमें V2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो V2 की वैल्यू होती है M di/dt। तो यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो V2 की वैल्यू होगी 400 वोल्ट, तो di/dt क्या है, जिस 10 एम्पियर से 10 मिली सेकंड में जीरो हो गई है, तो 10 एम्पियर है 10 मिली सेकंड, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा कि 0.4 हेनरी। तो 0.4 हेनरी हमारा आंसर है यहाँ। नेक्स्ट हम देखें जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं हम। टू पोर्ट नेटवर्क इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर टू पोर्ट नेटवर्क है दिया हुआ है, और हमें क्या सॉल्व करना है यहाँ पर। नेटवर्क दिया हुआ है रेसिप्रोकल, तो नेटवर्क कौन सी कंडीशन में रेसिप्रोकल यहाँ पर नहीं होगा। तो नेटवर्क टू बी रेसिप्रोकल ऑफ H12 की जो वैल्यू है वो माइनस के H21 होने जानी चाहिए। तो यहाँ पर नॉट रेसिप्रोकल क्या होगा, ये ऑप्शन होगा नॉट रेसिप्रोकल। Z12 Z21 के बराबर हो सकती है, रेसिप्रोकल है, ये भी रेसिप्रोकल है। AD माइनस BC इक्वल टू 1 भी रेसिप्रोकल है, और ये माइनस का हो जाएगा तो ये भी यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू आइडियली कपल्ड कॉइल 2 हेनरी एंड 8 हेनरी। तो 8 हेनरी और 2 हेनरी के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो M इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2 आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए है, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 8, तो M की वैल्यू यहाँ पर होगी 4 हेनरी। नेक्स्ट हम देखें जैसे द कपलिंग कॉइल ऑफ L1 and L2, the coupling coil of L1 and L2 is 0.5 Henry, have a coupling coefficient of K is 0.75, the turn ratio is given by। तो टर्न रेशियो की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो इसमें हम कि जो टर्न रेशियो की वैल्यू है K की वैल्यू दे रखी है M एक की वैल्यू दे रखी है 0.75, और अंडर रूट हमें निकालना है किसका 0.5 इंटू 0.5 का, तो ये 0.25 हो जाएगा, यानी 0.5 बाहर आ जाएगा। 0.5 बाहर आ जाएगा तो 0.75 इंटू 0.5 हम मल्टीप्लाई करें तो 25 हासिल लगी 2 7 35 तो 37, यानी कि 37। तो 0.37 के आसपास पहुंच, इसकी वैल्यू M की वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, N1 डिवाइड बाई N2 की वैल्यू है वो यहाँ पर 1 आ जाएगी। L1 L2 का पावर हाफ।
L1 L2 की 10 हेनरी, तो 10 हेनरी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे two coils are said to be magnetically isolated provided the coefficient of coupling. Two coils are said to be magnetically isolated provided the coefficient of coupling. तो coefficient of coupling की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? ये होगी लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो अगर टू कॉइल आर सेड टू बी मैग्नेटिकली आइसोलेटेड प्रोवाइडेड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू जीरो, तो ए ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, द कंबाइंड इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज 0.6 हेनरी और 0.1 हेनरी, यानी 0.7 हो गया यहाँ पर। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल, इफ वन ऑफ द कॉइल when isolated has a self impedance of 0.2 Henry, then calculate the mutual inductance। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? तो कॉइल यहाँ पर जब हम ये दे रखा है कि कॉइल सीरीज में है, एडक्टिव है, तो यहाँ पर सीरीज में भी है और एडक्टिव भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको। सीरीज और एडक्टिव के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस 2M, ये दे रखा है 0.6, जबकि कंबाइंड सीरीज में कनेक्टेड है। और पैरेलल की बात करें हम, अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट करें हैं, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अपोजिट प्रॉपर्टी में बात करें तो L1 प्लस L2 माइनस के 2M इक्वल टू 0। फर्स्ट बार हम जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग L1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, और L2 की वैल्यू हो जाएगी 0.15। तो इसको हम कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं और उससे हम f की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि 0.2 प्लस के 0.15 प्लस के 2M इक्वल टू 0.6। तो n की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन टू सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन नहीं दिखाता है? Ni/5 है यहाँ पर, ये सेल्फ एक्सप्रेशन है, सेल्फ इंडक्टेंस का नहीं है। N5/I है यहाँ पर, N²/S है, और N²μ0μr/A/L है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमियंस, मैग्नेटिक परमियंस की जो SI यूनिट है यहाँ पर वो होती है हेनरी। मैग्नेटिक परमियंस की SI यूनिट हेनरी होती है, फ्लक्स की वेबर होती है, मैग्नेटिक डेंसिटी की यहाँ पर टेस्ला होती है, मैग्नेटिक डेंसिटी टेस्ला, फ्लक्स की वेबर, चार्ज की कूलम, और हेनरी यहाँ पर मैग्नेटिक परमियंस की होती है। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक रिलक्टेंस। मैग्नेटिक रिलक्टेंस के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है? V/H है यहाँ पर, क्योंकि रिलक्टेंस इनटू फ्लक्स होता है MMF, MMF इक्वल टू रिलक्टेंस इनटू फ्लक्स फ्लक्स। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द reduced MMF in the magnetic circuit if it has 60 turn and carrying a current of 0.5 एम्पियर। करंट 0.5 एम्पियर है, नंबर ऑफ टर्न 60 है, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर MMF की वैल्यू क्या होगी? N/I, तो ये 60 इंटू 0.5 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 6 30, तो यानी कि 30 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखें,
Determine the magnitude of induced EMF in a coil. If the current change from plus 2 ampere to minus 2 ampere in 5 seconds, the coefficient of mutual inductance is 0.5. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, EMF की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर EMF, ये इक्वल टू होगा MDL डिवाइड बाई dt, यानी कि M इंटू डी आई डिवाइड बाई dt। तो M की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0.5 इंटू डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ गई, डी आई बाई डी टी है 4 से यहाँ पर कितना हो गया 0.5। तो टाइम हो गया 0.5 और 4 हो गया यहाँ पर वैल्यू। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे determine the self inductance of 4 meter long air cooled solenoid if the solenoid has a cross section area of 0.02 square meter and has 60 मीटर। तो यहाँ पर हमें सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू है निकालनी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल की वैल्यू होती है एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए डिवाइड बाई एल। तो एन स्क्वायर मतलब कि 60 का स्क्वायर इंटू म्यू ए क्या है 0.02 डिवाइड बाई एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 और इनटू म्यू ए से हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू -7। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.023, हमारा आंसर आ जाएगा 60 का स्क्वायर इंटू 0.02 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -7। इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।